हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। टाइम बहुत कम है, ठीक है। उसको लेकर हम बीएड सेकेंड ईयर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम डाउनलोड भी कर देंगे, लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, शिक्षित व्यक्ति, ये पेपर 2 है। और पेपर 2 का जो फर्स्ट नंबर टॉपिक है, मीनिंग, नेचर, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कोड एंड हिडन करिकुलम, ठीक है दोस्तों, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृत्यु से। यह किसका कथन है? तो अरस्तु साहब का। किसका कथन है? अरस्तु जी का। नेक्स्ट आइए, शिक्षा को मनुष्य किस प्रकार मानता है? शिक्षा को मनुष्य जो है त्रिनेत्र के रूप में मानता है। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम बालक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो उसके परिवार से, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, करिकुलम करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगल। किस भाषा से? आंगल भाषा से। अब आइए, क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? तो क्यूरेरे जो है लैटिन भाषा का शब्द है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आइए, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ जो है ना, वह दौड़ का मैदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम को संकुचित अर्थ में शिक्षा कहाँ नहीं दी जा सकती है? तो आंसर, खेल के मैदान में संकुचित रूप से हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पाठ्यक्रम के मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना ही चाहिए, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोवेल का। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है? पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, तो व्यक्तिगत आधार पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, दर्शन और शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक विचारधारा नहीं है? तो आयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा नहीं है। नेक्स्ट चलिए, पाठ्यक्रम के किस आधार पर बालक की अवस्थाओं को ज्ञात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट आइए, मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुसार विज्ञान में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम एवं अध्ययन क्रम के अंतर में गलत लिखा गया है, मतलब क्या गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन क्रम रखने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही है, 3 के 3 सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रश्न पाठ चर्चा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है, यह संकुचित होता है। इसकी अवधारणा 1968 में ली गई थी, ये सही है। इस विषय वस्तु के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, ये भी सही है। और यहाँ इसके अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संकुचित होता है, ठीक है, यह कथन गलत है इसका। आइए, पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं में क्या तात्पर्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकी की कठिन बनाने के लिए। बालक का सर्वांगीण विकास का संभव है, किसके लिए संभव है? तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम समगामी क्रियाओं के द्वारा ही बालक के सर्वांगीण विकास संभव है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, कंपोनेंट एंड करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और उसके साथ रोल ऑफ करिकुलम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, यानी दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें संतुलित विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, कोर मूल्य पाठ्यक्रम के आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसमें बालक की स्वतंत्रता भी होती है, ऐच्छिक विषय का चुनाव भी करते हैं, और यह पाठ्यक्रम अमेरिका का भी देन है, यानी ये सभी, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोर पाठ्यक्रम के संदर्भ में गलत लिखा गया है? तो देखिए, यह बाल केंद्रित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, सही है। इसमें बालक का समय निश्चित होता है, ये भी सही है। यह पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सीमित होता है, ये भी सही है। डी नंबर इसमें ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, किस वाद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है? तो आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है। शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मूल्य इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमान यानी मॉडल। आइए नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षा के निम्नलिखित रूपों में प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो बाल केंद्रित दशाएं को हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो सामाजिकता का विशेषता नहीं है। सामाजिक शिक्षा में निम्नलिखित रूपों में प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो बाल केंद्रित दशा को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कार्य में की विशेषता नहीं है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, सामाजिकता, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी देखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रकार कितने होते हैं? तो इसके 2 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का प्रकार है? तो दोनों, विशिष्ट उद्देश्य और समान उद्देश्य दोनों होते हैं। इनमें से कौन सा कथन पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है? तो निर्देशात्मक चयन। पाठ्यक्रम का संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है? तो निर्देशात्मक चयन। पाठ्यक्रम में के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बाकी ये सब चीज सही है, इसका डी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट, शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों इसकी होनी चाहिए। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शिक्षण की त्रिपदी प्रक्रिया के कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका शिक्षण का ज्ञान शामिल नहीं है। शिक्षण के चरणों में कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके भाग जो है 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ करिकुलम ऑफ डेवलपमेंट, और फिर 5th नंबर टॉपिक है प्रिंसिपल प्लानिंग एंड अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और फिर 6th नंबर टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम। उससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
शिक्षण चर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण। ये शिक्षण चर तीनों है लेकिन वातावरण इसमें नहीं काउंट होता है। शिक्षण के चरणों में शिक्षक का स्थान है तो स्वतंत्र है, ठीक है। निम्नलिखित, फिर आइए, शिक्षण के चरणों में से मध्य स्तर पर चर किसे कहा जाता है, तो मध्य स्तर का जो चर होते हैं वह होते हैं पाठ्यपुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आश्रित चर के रूप में किसे शिक्षण के चरणों में माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्र, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण के चरणों में उपमा किसके समान मानी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा का समान मानी गई है। नेक्स्ट, शिक्षण की प्रक्रिया में चिकित्सा के रूप में कौन सा कार्य शामिल नहीं है, तो उद्देश्य शामिल नहीं है, ठीक है। आइए, चिकित्सा के रूप में किससे छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, तो मूल्यांकन से उसके पूर्व ज्ञान का पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन का कार्य शिक्षार्थी में कौन सी क्रिया में करनी होती है, तो डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, निदान, उपचार और मूल्यांकन। प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि समय कम है और आप लोगों को मिल जाए समय से। बड़ी कक्षाओं का समस्या, सामूहिक कार्य की समस्या, एक समय के कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक और अवसर की समानता, इसकी राइट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता, ये समस्या नहीं है। आइए, प्रभावशाली शिक्षण में कौन सा गुण होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दिया है शिक्षण की योग्यता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की उपलब्धता, शिक्षक की परिवार, तो यहाँ पे आपको यहाँ देना है आंसर ए नंबर में बी और डी, तो गुण होने चाहिए। तो बी में क्या है, शिक्षक की कुशलता, ये तो है, डी उसका परिवार, ये नहीं होगा ऑप्शन। फिर आइए ए डी, डी जिसमें है उसको हटा दीजिए, शिक्षक के परिवार से लेना ही नहीं है, तो देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए बी सी ऑप्शन है, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका। गृह कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए इसकी विशेषता नहीं है की बात पूछा है, तो ध्यान रखिए, पढ़िएगा, यह आत्मविश्वास को विकसित करता है, ये तो सही है। छात्र मूल्यांकन में छात्रों को पूर्ण बल मिलता है, परिवार के सभी लोग बिजी रहते हैं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। मतलब इसके अनुसार ये निगेटिव है कि परिवार के सभी लोग बिजी हो जाते हैं, इसके अनुसार ये ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक। एलेक्जेंडर के पाठ्यक्रम में कितने प्रकार बताए, तो एलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए। एलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पाठ्यक्रम है, तो नियोजित और क्रियान्वित दोनों होता है, यानी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर ऑफ करिकुलम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब आइए नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए, तो उद्देश्य, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और फीडबैक। आइए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट आइए, पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के पद प्रदर्शन करने की असहमति। बाकी आप पढ़ लीजिएगा आपको, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। पाठ्यक्रम के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा अपरिपक्वता का सिद्धांत। अब आइए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, तो ये सभी हैं, छात्र केंद्रित भी हैं, क्रिया केंद्रित भी हैं, विषय केंद्रित भी हैं, अनुभव केंद्रित भी हैं, यानी सभी के सभी हैं। किस पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति का विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम पर। निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, तो विषय केंद्रित मतलब परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर बल देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे सामाजिक बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, तो शिक्षा, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट, परिवार नहीं, परीक्षा में प्रश्नों के स्वरूप किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों होता है। पाठ चर्चा में पाठ चर्चा के विकास में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, प्रक्रिया, परिस्थिति और ये आपका हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें बिना कोई रुकावट और रोध बीच में संबंध होता है। फिर आइए, पाठ चर्चा का विकास में कौन से तत्व शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण एक क्या है, कला है, शिक्षण एक क्या है, कला है। पाठ्य चर्चा में कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके हो जाएगा दोनों। फिर नेक्स्ट, केंद्रीयकृत पाठ चर्चा को कौन सी हानि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह पाठ चल रहा देश के सभी विद्यालयों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, फिलॉसफी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर यूनानी। फिलॉसफी किस किस शब्द से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया, यानी डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। जहां फिलो प्लस सोफिया है, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, बाकी सही है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व और यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, यह किसका कथन है, अरस्तु का। प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम दिया किसके आधार पर, तो सभी, बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक, यानी सभी के सभी। परिपक्वता विकास पाठ्यक्रम के बालक की किस प्रकार की प्रक्रिया मानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिवृद्धि। विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो बहुमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए, बालक के पाठ्यक्रम की अभिप्रेरणा किस प्रकार निर्धारण कर सकती है, तो इसका भी 2 हो जाएगा। अभिप्रेरणा में कितने प्रमुख कारक बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 4। फिर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के मुख्य कारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है दोस्तों, इतने ही रहने देते हैं, फिर हम कल के या शाम को हम लाइव आएंगे, तो आपको नोटिस डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये लाइव हम कब आ रहे हैं, 12 बजे करीब या 1 बजे करीब में हम लाइव आएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।